विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तत्वावधान में मंगलवार को फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग परिसर में एक भव्य स्वास्थ्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना रहा। प्रदर्शनी में नर्सिंग के छात्रों ने डायलिसिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, रेटिनोपैथी, डाइजेस्टिव सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ लेबर जैसे जटिल विषयों को चार्ट और लाइव मॉडल्स के माध्यम से बेहद सरल तरीके से समझाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि LNM रेलवे अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर AA खान ने कहा कि युवा स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका समाज को सही दिशा देने में निर्णायक है। वहीं फातिमा अस्पताल के निदेशक फादर डॉक्टर संतोष सेबेस्टियन ने संस्थान की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि शिक्षा, सेवा और विज्ञान के समन्वय से ही वास्तविक सामाजिक परिवर्तन संभव है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस्पिन आर ने इसे छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान के लिए मील का पत्थर बताया। इस प्रदर्शनी में सावित्री नर्सिंग कॉलेज, शंकर नर्सिंग कॉलेज और बुद्धा पैरामेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी सक्रिय हिस्सा लिया। Ma'am, it is a smart slide. While transferring a patient from bed to stretcher, we face many difficulties like heavy shifting. Most of the time, a female nurse would be there, and for safe transferring, we need at least 4 to 5 persons just to transfer a patient. Okay. The smart slide will do it in 2 people. Yes. We just have to give a lateral position to the person, and this smart slide will help in transferring by just rolling this handle. Okay. And just prevent a lots of difficulties which we face during transferring a patient. जैसे sometimes a patient even fall. We just help in preventing that. Thank you, ma'am. संदेश देना चाहेंगे? विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य के बारे में सबको जागरूक करना मेरे उद्देश्य होता है। चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी सेक्टर के सोसाइटी से बिलोंग करते हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, यंग लोग हों, सबको ध्यान देने की ज़रूरत है और अपना ख्याल रखना है, अपने सोसाइटी का ख्याल रखना है, अपने परिवारजनों का ख्याल रखना है, अपने खान पान में अपने एक्सरसाइजेस करने हैं, अच्छे हेल्दी फूड लिस्ट लेने हैं और गुड हैबिट्स रखना है। किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं लेना है किसी चीज़ का। यही सबसे बड़ा संदेश यही है। सब मिलाकर के लोगों को जागरूक करना ही इस दिवस का खास उद्देश्य होता है। यस, यही जागरूक लेकिन करना है। आजकल तनाव बहुत बढ़ रहा है। जी हाँ, स्ट्रेस बच्चों बहुत से है। लेकर के बुजुर्गों तक में जी, बहुत तनाव है। जी, जी। इसके बारे में आप क्या देना मतलब उसके लिए है जानकारी कि देंगे? किसी चीज़ को बहुत ही स्ट्रेसफुल थॉट नहीं देना है, रिलैक्स रहना है और जो भी परेशानियां हैं उसको ब्रेवली फेस करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा अपने को सोच के और उसमें टेंशन लेके अपने स्वास्थ्य उससे ख़राब होगा, उससे आपका परफॉर्मेंस ख़राब होगा। इसीलिए हमेशा उसको करना है कि कोई भी चीज़ हो तो उसको सिंसियरिटी से करो, लेकिन स्ट्रेस से नहीं करो। मैम हम भी जैसे मैम आप भी डॉक्टर हैं और यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किया गया है फादर के सहयोग से, तो आप एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। महिलाओं को मेरा टिप्स ये है कि अपना बच्चों को स्वस्थ रखना है, उनकी रक्षा सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उन्हें सबसे पहले आजकल मैंने देखा है कि बच्चे रात में जागना शुरू कर रहे हैं, वो जल्दी नहीं सोते हैं, बहुत देर उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, तो वो थोड़ा सा मॉनिटर करें। माँ घर से ही शुरू कर सकती है ना वो अपने बच्चों का स्वास्थ्य, तो ये इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आजकल लड़कियों में भी देखा जा रहा है कि हार्मोनल स्ट्रेस बहुत है, जी। हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उनका मूड स्विंग बहुत हो रहा है। जी। लड़कियां भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस पढ़ाई को लेकर के या फील्ड में जॉब को लेकर के भी हैं, जी। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। इस बारे में क्या आप राय देंगी? स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस कौन पैदा करता है? स्ट्रेस हमें लगता है कि हम अगर अपने में कॉन्फिडेंस है, अगर हम मजबूत हैं तो वो स्ट्रेस हम ही रिलीव कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमें खुद ध्यान देना चाहिए। मेरा यही मानना है। आपको क्या लगता है कि इसमें परिवार का कितना सपोर्ट होना चाहिए? पूरा सपोर्ट होना चाहिए। बच्चों का ध्यान देना परिवार की नैतिक जिम्मेदारी है, सर्वोपरि जिम्मेदारी है, तो वो ज़रूरी होना चाहिए। थैंक यू। फादर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आज जैसा कि यहाँ पे आपने इतना बड़ा आयोजन किया है, तो इसके उपलक्ष्य में आप कुछ आम लोगों को क्या टिप्स देंगे? तो सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं और फातिमा अस्पताल और फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस
दोनों पूर्वांचल की मिट्टी और पूर्वांचल की जनता और भारत माता के लिए समर्पित है। और स्वस्थ राष्ट्र के लिए हमें स्वस्थ नागरिक चाहिए। मैं अभी थोड़ा सा ध्यान दे रहा था दोनों सर और मैम से, जो तनाव पर आधारित सवाल कर रहे थे। तो हमारा छोटा कदम है, मैंने इधर एक फोकस दिया है विशेष रूप से फातिमा में और फिम्स में, पढ़ाई में भी मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग, जो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, उसके तहत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी सर्विसेस है। विमेंस डे पर हम लोग वर्किंग वुमेन के साइकोलॉजिकल वेलबीइंग और चैलेंजेस को, चुनौतियों को लेकर के भी किए थे, बहुत अच्छा लगा था लोगों को। और फिर हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री है, और फिर मेरा एक दूसरा एक फोकस है कि जो ये स्वास्थ्य को लेकर के एक आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम, अवेयरनेस और आउटरीच प्रोग्राम, हम इसके तहत एजुकेशन और हेल्थ केयर, अभी जो कि अस्पताल के प्रांगण में सही जागरूकता नहीं होती, इधर तो बीमार होकर लोग आते हैं। हमें एक रिवर्स भी चाहिए, और रिवर्स गियर ऐसा होगा कि हॉस्पिटल टू फैमिली, अभी तो फैमिली टू हॉस्पिटल है। उसका मतलब है कि जागरूकता में, और सबसे पहले जागरूकता होनी चाहिए हमारे स्कूल के कक्षाओं में। देश में प्रगति चाहिए या समाज में जो भी प्रगति चाहिए, सबसे पहले हमारे बच्चों को उसी अनुसार हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। इसलिए स्कूल, बिना किसी टेंशन में बच्चे आगे बढ़े, वो ज्यादा बेटर हो। उसके लिए तो देखिए, एक वातावरण और पर्यावरण चीज, परिस्थिति चीज बता रहे, उसमें माँ बाप, बच्चे और हमारे समाज के जो भी जो साँचा है, ढांचा है, जो स्ट्रक्चर्स, एक संतुलन में काम करना है। मेरे ख्याल से अभी सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी ऐसे जो कई जो